कक्षा 9वीं के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 6 रेखाएं और कोण का जो बेसिक नॉलेज है, सामान्य जानकारी है, उनका एक बार रिवीजन करेंगे, जिसमें आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं। रेखाखंड, किरण, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, पूरक, संपूरक कोण और कोणों के प्रकार और अन्य कुछ नियम हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन रेखाखंड के बारे में। रेखाखंड से पहले एक बात और मैं बता दूं, एक बिंदु से चलकर दो बिंदुओं से दोनों ओर असममित रूप से जो रेखा चलती है, जो रेखाखंड चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेखा। क्या कहते हैं? रेखा। यह आपको केवल ध्यान रखना है। अब दूसरा नाम आता है आपके रेखाखंड का। इनकी परिभाषा केवल आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? बाकी याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर दूसरी रेखाखंड है, दो बिंदुओं के बीच में या दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है, उसे हम क्या कहेंगे? रेखाखंड। तीसरा किरण। एक बिंदु से अनंत असममित रूप से चलने वाली रेखा या रेखाखंड क्या कहलाएगी? किरण। इन तीनों के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं और किरण किसे कहते हैं। इसी के साथ अगला बिंदु संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। इस तल पर, ये बोर्ड एक तल के रूप में है। इस तल में 3, 2 या 2 से अधिक कितने भी बिंदु हो, वो सभी एक सरल रेखा के ऊपर स्थित हो तो संरेख कहलाएंगे, और तल पर एक रेखा पर स्थित नहीं हो तो असंरेख बिंदु कहलाएंगे। कैसे? जैसे एक बिंदु ये हो गया A, दूसरा बिंदु B, तीसरा बिंदु C, या इससे ज्यादा भी हो। इन तीनों को मिलाने पर हम देखते हैं कि ये तीनों बिंदु जो है एक रेखा पर ही स्थित है। तो ये A, B और C तीनों बिंदु तो हो जाएंगे समरेख। और अगर इसी तरह से एक बिंदु A यहाँ हो, दूसरा बिंदु B यहाँ हो, तीसरा बिंदु यहाँ हो, तो हम इनको मिलाकर देखते हैं क्या एक सरल रेखा में है? ये A को B से मिलाया और A को C से। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो पूरे बिंदु हैं तीनों, ये एक रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है ना? तो इस तरह से संरेख और असंरेख बिंदु हो गया, रेखाएं हो गई। अब समझते हैं पूरक और संपूरक कोण की कहानी। पूरक कोण और दूसरा संपूरक कोण। पूरक कोण वे होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। A प्लस B बराबर 90, चाहे वो किसी तरह से हो, चाहे वो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो, या 60 प्लस 90 हो, 60 प्लस 30 हो, या 40 प्लस 50 हो। किसी भी तरीके से दो कोण जिनका योग अगर 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार से संपूरक कोण। संपूरक कोण की भी यही कहानी है, किन्हीं दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो, चाहे वो किसी तरीके से हो, 60 प्लस 120 या 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो, या 110 प्लस 80 डिग्री। इस प्रकार से कोई भी संबंध हो जिनका योग 180 डिग्री आता हो, उन दो कोणों को आपस में संपूरक कोण कहेंगे। ये सामान्य परिभाषा है, यह आपको आनी चाहिए। इसी के साथ हम आगे चलते हैं कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे 70 डिग्री, 110 प्लस 70 180। कोणों के प्रकार मुख्य रूप से बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपन मैन पढ़ेंगे 3 प्रकार। पहला, दूसरा, तीसरा। एक होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण, और एक होता है अधिक कोण। तीनों कोणों की सिंपल सी कहानी है, समझेंगे। वो कोण जो 90 डिग्री से कम हो, वो कोण जो 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। वो कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण कहलाता है। वह कोण जो 90 से अधिक हो, 90 से अधिक कितना भी, वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण। जैसे 91 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, या कुछ भी, वो अधिक कोण।
90 डिग्री में सिर्फ 90 डिग्री वाला ही समकोण कहलाएगा, इसके अलावा ना 90 वाला ना 190 वाला, सिर्फ 90 डिग्री ही समकोण। न्यून कोण में 90 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 50 डिग्री भी हो सकता है, कौन सा भी हो सकता है, लेकिन 90 से कम होगा वो कहलाएगा न्यून कोण। 90 पर आते ही क्या हो जाएगा समकोण, और 90 से ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा अधिक कोण। इसी प्रकार से हम आगे इसकी थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है वो देख लेते हैं। ये कोण की रचना कैसे होती है, आपने अभी पढ़ा है किरण। जब दो किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हो और उनके बीच में बनाया गया स्थान हो, इस स्थान को ही हम क्या कहेंगे कोण। ठीक है, फिर से बता देता हूं, दो बिंदुओं से निकलने वाली किरणों के मध्य जो स्थान है या मध्य जो भाग है उसको हम क्या कहेंगे कोण। ठीक है ना, इस प्रकार से कोण की रचना होती है। ये कोई फैक्ट परिभाषा नहीं है, केवल कोण की रचना कैसे हुई है ये आपको मैंने बताया है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण नियम है वो देख लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एक बिंदु हो, इस बिंदु के किसी एक भाग से, मान लिया जाए यहां से, इस भाग से लेकर ये पूरा बनाया गया एक कोण या इस बिंदु के चारों ओर खींचा गया एक कोण कितना होता है 360 डिग्री। इसका मतलब है एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग, एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। यह आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण चीज है, ये आपके बहुत काम आएगा। इसी प्रकार से इसको अगर मैं दो भागों में बांट दूं, आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, तो ये एक रेखा बनती है। क्या बनती है रेखा, और आधा भाग बनती है, हम जानते हैं कि कोण भी आधा हो जाएगा कितने डिग्री का 180 डिग्री का, और ये एक रेखा में बन रहा है, इसलिए इसका नाम होगा रेखिक कोण। और हम इस रेखिक कोण को दो कोणों के योग द्वारा या तीन कोणों के योग द्वारा या दो से कितने भी ज्यादा कोणों के योग द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो ये युग्म हो जाएगा। ये कहलाएगा रेखिक कोण युग्म नियम। तो रेखिक कोण युग्म नियम क्या होता है, एक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180, चाहे वो दो कोण हो चाहे वो तीन हो कितने भी हो। तो हम यहाँ देखते हैं इस रेखा पर बने कोण को दो पार्ट में बांटते हैं, एक पार्ट ए दूसरा बी। तो अब यहाँ लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। ये किस नियम से होगा, रेखिक कोण युग्म नियम से। इस पार्ट का अंतिम जो चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे, इस प्रकार से जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करती है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, तो इस बिंदु के इस प्रकार से बने दोनों अभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जैसे ये है इसका अभिमुख ए और ये हो जाएगा बी, इसी प्रकार से ये है सी तो ये हो जाएगा डी। इस प्रकार से ये बने शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। कैसे, कोण ए बराबर होगा कोण बी के और कोण सी बराबर होगा कोण डी के। और वापस वही बात, इससे पूर्व जो अपन ने पढ़ा एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग, तो ये एक बिंदु हो गया, इस बिंदु के चारों ओर ये चार कोण बन रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 डिग्री। ठीक है ना। तो आज ये अपना जो बेसिक नॉलेज है इसको आप पढ़ेंगे, कल हम अपना नया अध्याय लेंगे।